92 के एरा में चले जाएगा। तो जब 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका फायदा क्या हुआ? उसका इंटेंट और इंटेंशन तो एक ही था ना कि देश में नफरत खत्म हो जाए, हिंदू मुसलमानों के बीच में भाईचारा बना रहे, गंगा जमनी तहजीब जो थी वो बनी रहे। मगर आप तो सबको खत्म करने के चक्कर में आ गए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हो। तो उसमें कहा है कि एएसआई जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उस पर वो लागू नहीं होती है। सुनिए, जब ये प्लेसेस, सुनिए पूरा तो नहीं बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है। जब पार्लियामेंट में लोअर हाउस और अपर हाउस में चर्चा हुई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उस वक्त सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए चर्चा किया गया था। उसमें एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी थे, उसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहां जहां मॉन्यूमेंट, दरगाह, मस्जिद वगैरह मंदिर थे, सब चीज को मद्देनजर रखते हुए चर्चा हुई और सबको मद्देनजर रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया। अभी आप अगर लाओगे कि नहीं उसके अंदर टेक्निकल ये निकाल के कि एएसआई हमको सर्वे अलाउड है, अरे एएसआई ने जो पिटीशन डाला था वो पिटीशन थी राइट की गवर्नमेंट के लिए बहुत अनकंफर्टेबल रहा था। जैसा भी वारिस पठान जी ने कहा, भाई उसमें क्लियर कट लिखा है कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और चलिए वो भी मैं मान लूं, ये एक ऐसा विचित्र एक्ट था भारत के इतिहास का जो कहता है कि 15 अगस्त को जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसे नहीं बदला जा सकता। पर रिलीजियस कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, ये एक्ट में कहीं नहीं लिखी। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स का क्या क्या रिलीजियस कैरेक्टर था, ये कहीं डिफाइंड नहीं है। तो काशी विश्वनाथ में यही तो विषय है कि 15 अगस्त 47 को अगर वहां तहखाने में पूजा होती थी तो रिलीजियस कैरेक्टर तो 1993 में बदला गया। और जो संभल का इशू है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में था 1947 में, वो ग्रेजुअली एक रिलीजियस उसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए अगर बिल्कुल टेक्निकल जाएं तो आपको बहुत साफ समझ में आता। और वैसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि साहब जो धमकी हमकी देने की बात है, तो आज आपने कहा ना 6 दिसंबर है, मैं बताना चाहता हूं 6 दिसंबर को रात 11:15 बजे, मैं यंग एज में मुझे याद है, छत के ऊपर 11:15 बजे बीबीसी हिंदी सेवा से का बुलेटिन आता था और उसमें बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरे कारसेवकों पे यह आरोप है कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई तो हमें गर्व है, जो आज आपके साथ है। मगर मजे की बात है, शाही इमाम जो थे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी, उनका जानते हैं, कोई रिकॉर्डेड हो तो बीबीसी में जाकर कोई सुन सकता है। उन्होंने कहा बड़ी लो टोन में बाबरी मस्जिद मिसमार कर दी गई है, हम हर आदमी से ये अपील करते हैं कि अमन और चैन बना के रखे। एंड द सेम शाही इमाम 1987 बोट क्लब की रैली, उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी हुकूमतें हमारी कदमबोसी करके ही रही हैं, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती थी और तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। और उन्होंने एक फ्रेज बोला था, ये किसी के पास पुरानी मीडिया रिपोर्ट हो तो जाके देख ले, उन्होंने कहा था ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो दिल में हंसते हैं, जाकर उन्हें बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और उन्होंने कहा था जिस दिन ये ईंट टूट गई एक भी, ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। और मैं एक और लोग याद दिलाना चाहते हो, सबको याद होगा, लोग कहते थे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भी भव्य बना है और सुनिए अबू धाबी में भी मंदिर बना है। हाँ, और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके हैं भारत में व्यापार की बात करने के लिए। और लास्ट में एक बात और, सर गंगा जमनी तहजीब इसलिए है ना, दारुल उलूम देवबंद और मतलब देवबंदी और बरेलवी दोनों गंगा जमुना के मैदान में रहते हैं। सर जैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान में चले जाते हैं एक दूसरे को मारने लगते हैं, अगर दसला फराद के मैदान में चले जाते हैं सीरिया इराक में जवाब काटने लगते हैं। दो चीज का जवाब आपको दूंगा। एक तो बाबरी मस्जिद का आपने कहा, तो मैं तो आज भी बोल रहा हूं, मेरा मान्यता है। विष्णु जैन जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। स्वागत। दो चीज सुधांशु जी ने बहुत कही, मैं उनके ये वापस याद दिलाता रहूंगा। सुधांशु जी, मेरी मान्यता तो आज भी है, मेरी आस्था आज भी है कि एक बार जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। आपने धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, लेकिन आज देश ने एक चीज देख लिया है पूरी तरह से, दुनिया ने एक चीज देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया था कि वहां पर कोई प्रमाण नहीं मिले कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लेकिन आज एक प्रमाण पूरा दुनिया देख रही कि मस्जिद को वाकई में शहीद करके तोड़ के आपने मंदिर में बनाया है। बात नंबर 2, आपने कही बाल ठाकरे साहब खुश हुए थे, बिल्कुल बाल ठाकरे साहब, और ये साथ में आजकल कांग्रेस और समाजवादी 10 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की बोलना चाह रहा हूं मैं।
अभी जो इलेक्शन गए मुसलमान के वोट दिया उद्धव ठाकरे की पार्टी को, कांग्रेस साथ में थी, समाजवादी साथ में थी। आज उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो है उनका जो मेन नेता है मिलिंद करके, उन्होंने ट्वीट किया। क्या ट्वीट करके बोल रहे मालूम है? हमको गर्व है, हमने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। सोचिए 90% मुसलमानों के वोट लेने के बाद आज ये महाराष्ट्र के अंदर जो मुसलमानों के साथ धोखाबाजी गद्दारी के जरिए, इसका आप कौन जवाबदारी देगा? मैं तो कांग्रेस वाले को बोलूंगा, मैं तो समाजवादी वाले को बोलूंगा, मैं राष्ट्रवादी को बोलूंगा कि शरद पवार जी आइए बताइए क्या आप इस बात का खंडन करते हैं या आप इस बात का सपोर्ट करते हैं कि 90% जिन्होंने आपको वोट दिया उनका नेता आके बोल रहा है कि हमको गर्व है, हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। अब ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये मुसलमानों की पीठ में खंजर नहीं भोंका तो क्या हुआ? नहीं, पर ये बार करते हैं, आप बार बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा कि यहां कोई मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके नीचे एक स्ट्रक्चर था लेकिन वो इस्लामिक नहीं था। एक मिनट मैं बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसने कहा 12वीं शताब्दी से पहले यहां पर कोई मंदिर था, उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। और मैं चुनौती से कहता हूं, अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को नकार दें तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई स्ट्रक्चर था, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज नहीं है। जब कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं बचता है। और एक बात मैं इनसे कहना चाहूंगा, ये लोग कैसे लड़ाई लगाते हैं? सुनिए, इसी हिंदुस्तान में सर, एक मिनट, इसी हिंदुस्तान, सर पूरी बात सुन लीजिए, इसी हिंदुस्तान में एक और मस्जिद तो शहीद हुई, शरारे शरीफ, सदियों पुरानी मजार जलाकर खाक कर दी गई और मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। एक मुसलमान उसके लिए छाती नहीं पीटता। और किस लिए शहीद की गई? कि मजार कुफ्र है। बताइए, मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद, एक मिनट सर, हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा है, जिसे मुई मुकद्दस कहते हैं, वहां पर आतंकवादी घुस के कब्जा कर लिए, किसी ने नहीं कहा कि वो नापाक हो गई। इनको लड़ाई लगवानी मुसलमान में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जिसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा कहा, उसे बाबरी मस्जिद कह कर इन लोगों ने लड़ाई लगाने का काम किया। कुछ नहीं, बाबरी मस्जिद थी है ता कयामत तक इंशाअल्लाह ताला रहेगी। और हम 6 दिसंबर 1992 के दिन हुआ उसको हम ब्लैक डे डेमोक्रेसी का बोलते रहेंगे।